मैंने आपने ये कहा था कि इन्होंने इंटरनल एक सर्वे करवाया राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़ाहिर है वो पार्टी के पंजाब की भी प्रेसिडेंट है ना, अगर मैं पंजाब के तो क्या उसके क्या नतीजे? मैंने कहा था मुस्लिम लीग में उसके नतीजे तो बहुत ज़्यादा खौफनाक आए। उसके मुताबिक तो जिस मुस्लिम लीग नून ने कराया उसका इलेक्शन में जाना नहीं बनता। अगर वोटर पे आपने डिपेंड करना है कि जो आवाम वोट कास्ट करती है, जो अच्छे हैं बुरे हैं जितने भी वोटर हैं, तो उसके लिए तो एक ही हल है, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की तरफ कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। आइन में बहुत ज़्यादा लचक है, निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत मत पर जिसे आप इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते, अवाम ज़िद बना चुकी है, हमने उसको इक़्तिदार में लाना है। अवाम उसकी झलक से देखने के लिए आज मेरी एक पटियाला जेल के किसी साहब से बात हो गई। कोई ऑफिशियल अंदर का कोई मतलब ज़्यादा तफसीलात में ना जाएं। आप बताएं, आपने एफसी कॉलेज में पढ़े हैं? यार पहले खबर तो मुकम्मल करें, मैं बताता हूँ आपको। एफसी कॉलेज ऐसी पढ़े नहीं, ऐसी रंग ही लाया ने, बड़े बड़े तलीमा हासिल की थी। आपके उधर कोई टीचर भी होंगे? नहीं रहे बेचारे हों तो कोई भी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा वो क्या कहता है, अडयाला जेल का बंदा क्या कहता है? 35 से ज़्यादा लोगों ने, 35 से ज़्यादा लोगों ने कहा हमारी ड्यूटी इमरान खान के पास लगा। हमारी ड्यूटी जो एक नया उधर साहब आए हैं उनके साथ लगा। और ये बात आप अपने जितने रिलायबल सोर्सेस है उनसे कंफर्म कर लें। जितने रिलायबल सोर्स है ना। अच्छा भट्टी साहब, इसका तरीकाकार क्या होता है? जो बंदा फिर हर वक्त उनके साथ ही होता है, वो जो मुशक्कती होता है, या क्या कहते हैं आप, वो भी कैदी होता है ना? देखिए, जेल सुपरिटेंडेंट के इतने का इख्तियार आता है कि उसकी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती। यानी आल इन आल होता है वो। जंगल का बादशाह, बच्चा दे या अंडा दे, हर जेल में अच्छे कमरे भी हैं और सेल भी हैं। ये जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है, या जो उसको अपनी मर्जी से चलवा सकता है। उसको चेक करने के लिए है कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए उसे चेक करने के लिए। अथॉरिटी तो बज़ाहिर कैमरा कंट्रोल रूम बना हुआ है 3 जगह। सॉरी अच्छा, उसमें ना का सब गुजारिश ये है कि अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था? आप चलें आगे बढ़ते हैं, IPPs पे आ जाए जरा। कि सर इस तरफ जाना है कि उधर बाहर? अभी निकलते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये आगे ये बात करते हैं। ये देखिए, मुझे बताएं कि सीनेट की कायमा कमेटी भी कह रही है कि IPPs के मुआहदे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम तो ये बात 10 साल से कह रहे हैं, जब इस पर बात करना भी एक गुनाह समझा जाता था। IPPs बिजली बनाए बगैर अब तक कितने अरबों डॉलर्स ले जा चुके हैं, ये सारे सवालात हो रहे हैं हमारी कायमा कमेटी में। लेकिन बड़े अहम काम, यार सारे काम तो कर रही है हमारी निगरान हुकूमत। तरक्की भी माशाल्लाह हो रही है, सड़कें भी सारे शहर दियाँ पुट दित्तियाँ ने बना रहे हैं, UN में तकरीर भी फरमाए हैं जाके। अब वहाँ जो चर्चिल होटल है, वहाँ पे उनकी किस किस से मुलाकात हुई है, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कंजेक्चुरल स्टोरी हो जाएगी। मतलब सारे काम कर रहे हैं, ये काम कोई नहीं करता जो मुल्क को बचाने के लिए। कायद साहब, आपने फरमाया सेनेट की कायमा कमेटी में ये डिस्कशन हुआ। हर पाकिस्तानी कह रहा है IPP इस मुल्क को लूट के खा गया, हमारे दिवालिया देखती कोई नहीं है। लेकिन मुझे बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ हुक्मरान आए, हर रंग नस्ल का आया, लेकिन इस बीमारी को कोई ख़त्म नहीं कर सका जो 25 करोड़ अवाम को ख़त्म कर रही है। आखिर इस IPP में कौन सी इतना मजबूत सरिया लगा हुआ है जो इसे कमजोरी नहीं होने देता? एक तफ्तीश में थी ना जिल्द 10 नंबर, वो क्या था जो खुला नहीं था, ये जो एक थी ना जो तफ्तीश की थी उसने कमेटी, वॉल्यूम 10। ये पाकिस्तान का वॉल्यूम 10 है। जिस दिन ये खुल गया, क्योंकि इसने पाकिस्तान को डुबोया है और कुछ बड़ी बड़ी फैमिलियों को क्रिएट किया है, बनाया है। ये खुल गया भट्टी साहब तो ये नंगे हो जाएंगे, ये एक दूसरे के कपड़े बने हुए हैं। काई साहब, अगर एक IPP स्कैंडल खोलने से मुल्क तरक्की की तरफ जाता तो ये रिस्क लेने में क्या नुकसान? अगर मेरी तरक्की और मुल्क की तरक्की आपस में मुतसादम है कि सईद काजी की अगर मुल्क तरक्की कर जाए तो सईद काजी जो है वो बेड़ा गर्क हो जाए। अगर मैं तरक्की होने देता हूँ, मिनिमम 60 रुपए पे यूनिट पहुँचा दिया, 70% तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट होगी। तो अब मुझे बताएं, आपने
ज़िंदगी में सारे फैसले मैंने अपने मुफाद में किए होंगे, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने अच्छा ओहदा लेने के लिए अपना ज़मीर बेचा होगा, ताकत लेने के लिए, किसी को झुकाने के लिए। एक हम सारा पाकिस्तान अहद करें कि IPP से जान छुड़ानी है और इस आवाम को 2-3 रुपए का यूनिट देना है। अब यही पानी से बनाना है, हवा से बनाना है, तो ये क्या नामुमकिन है? नहीं भट्टी साहब, आपको याद है मैं और आपने बैठ के यहाँ स्टोरी की थी और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने को 30-40 पता नहीं कितने रुपए पेट्रोल आवाम का बेड़ा गर्क करके कहा था। आज पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान दो हैं, एक इनका पाकिस्तान है। इनका पाकिस्तान तब बचता है जब इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान डूबता है। ये मफाद आपस में टकरा गए हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आती। सारे जाली लड़ाइयों में लगे हुए हैं हम। वो उधर चला गया, ये इधर चला गया, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है। कल किसी को पावर दे के देख लो, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक आप मेजर सर्जरी नहीं करते। मेजर सर्जरी इस मैशत की कहती है, हर सियासी जमात भी कहती है। मेरा मौक़िफ़ है इसे खोलने में क्या नुकसान क्या है? भट्टी साहब, नुकसान ये है कि 19 पता पड़ेगा कि जनाब इसमें किकबैक्स किसने लिए हैं। ये IPPs में सारे बड़े लोग होंगे, बेचारा कोई गली मोहल्ले का बंदा मालक होगा इसका। क्या बात करते हैं। मैं एक सुना था, मेरा दोस्त था, उसकी पहले होती थी दुकान अंदरूने शहर परचून की, वो IPP का मालक हो सकता है। भट्टी साहब क्या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर हम ये मुआहदे खोल दें 1994 से लेके अब तक, पाकिस्तान के तमाम जो मुजरम हैं, इस मुल्क के अवाम के मुजरम सामने आ जाएंगे। क्योंकि भाई साहब मुझे बताएं, इधर सुने, कमाते हम पाकिस्तानी रुपये में हैं और IPP की पेमेंट डालें। मैं आपको एक खबर देता हूँ, ये क्या वजह है? मैं एक खबर देता हूँ आपको। पाकिस्तान में जो PTC था, इसका आखिरी प्रॉफिट अगर मुझे था, प्रॉफिट 28 अरब रुपए का प्रॉफिट था जब हमने बेचा, और साउथ एशिया में ये 1 नंबर इदारा था। इससे बड़ा इदारा जापान में भी नहीं था। आज जो उन्होंने पिछले साल प्रॉफिट दिया, वो पता कैसे दिया है? पुरानियां तारा बेच के, जो हमने इत्तसालात को दिया हुआ है, और $1 बिलियन हमने अभी भी लेना है उनसे। और वो पता क्या मुतालबा कर रहे हैं? इत्तसालात वाले कहते हैं कि जनाब ये सारी बिल्डिंग, आपको पता है करोड़ 5-5 करोड़ डॉलर की एक बिल्डिंग है PTC की, कहते हैं ये भी हमें दो। साहब और ये पीपल्स पार्टी ने करवाया था। अच्छा, याद है आपको? एक अवामी करो प्राइवेटाइज यार, और लुट मारते ना करो। विद यूर परमिशन एक अवामी सवाल भी कर लूं। हाँ, क्यों? ये अवाम की बात है। अच्छा सॉरी, पाकिस्तान के झंडे का कलर क्या है? सब नहीं पता, सब्ज है, मैं आजकल भूल जाता हूँ ना, सब्ज है, क्योंकि मैं जो चीज भूल जाता हूँ मुझे उसकी चीजें आ जाती है। भाई ये आप क्या कर रहे हो, क्या है कलर क्या पाकिस्तान के झंडे का? यार हमारे सारे पाकिस्तानी भाई आज़ादी समझते हैं ना, वो आज़ाद है, मैं भी उनमें हूँ। क्या झंडा कलर क्या? अच्छा, अब आप झंडा बगैर के कंप्लीट नहीं होता। भट्टी साहब, हम झंडे की भी बात करेंगे और झंडे की बात के साए तले वो सब बातें कर जाएंगे जो आप समझते हैं कि नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगली बात सुने क्या है। जापान में 3-3.5 लाख नौकरियाँ निकली, उसमें से सिर्फ 20-25 पाकिस्तानियों ने क्वालिफाई किए। ये आपकी औकात है, 200 पाकिस्तानी। यानी आप यहाँ पे स्किल भी, वो किधर गए हैं जी? वो जो विजन 22 जनाब एहसन इकबाल साहब, नाइटमेयर 2023। कादी साहब, खबरें तो चलते रहेंगी। वो आपने पोएम सुनी है, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, लुक आसमान देखो स्काई। लुक आसमान ना, लुक आसमान नहीं है। क्या है? लुक देखो आसमान स्काई। अच्छा, वजन में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा कादी साहब, जब आप 6th क्लास में थे तो आपका एक क्लास फेलो होता था जो आजकल के बड़े अहम ओहदे पे, उसका क्या नाम था? बड़ी साहब मुझे नहीं याद, मगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने 1.5 लाख बंदा अपना वर्कर वहाँ भेजा है, और उसकी जो रिमिटेंसेज हैं वो देखें वो कितनी है। नेपाल ने हमसे ज़्यादा बंदे भेजे हैं, 20,000 बंदा बांग्लादेश ने भेजा है। अच्छा, नेपाल में जो इंसान होते हैं उनके भी 2 टांगे, 2 बाजू, 2 आँखें, 1 नाक, ऐसे ही होता है कि वहाँ मुख्तलिफ होते हैं लोग। उन्होंने अखा में लालच नहीं। अब इस पर तो आपको कोई इतराज़ नहीं ना होगा? आंखों में लालच नहीं होता। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने इंसान तो अशरफ मखलूक बनाया है ना। ये हदीस ही थी ना गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा यार, लेकिन मैं बहुत बड़े कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती, तो ये इनका पेट ही नहीं भरता यार। बड़ी साहब, इनका पेट क्यों नहीं भरता? अच्छा, कैसे हमारे इतने लोग IT में पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, पायलट इंजीनियर बनते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं। वहाँ क्या, वो भी तो वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। क्या वहाँ कानून पर अमल दरामद होता है? क्या वजह है? साडा बंदा डॉक्टर इशफाक हसन खान की थेरी, गंदा होवे, रज के गंदा और साडा बंदा, ये जो थेरी। अच्छा बात सुने, 1 सेकंड, गंदा अंडा नहीं खाते तो गंदा बंदा क्यों रखते हैं हम? बस भट्टी साहब,
ये बदनसीबी है, मगर मैं एक आपको बात बता दूँ, अब ये अफोर्ड नहीं हो सकेगा। अब हम जिस मकाम वहाँ पर पहुँच चुके हैं वतन अजीज़, वहाँ पर ये अल्ले तल्ले और ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और फिर मुझे एक समझ नहीं आती कि वो यार तो सारी मलाई ला लीजिए, एक माशी खंडर है और इस पर हुक्मरानी करने के लिए इतने तुम बेताब हो, और रह के आगे। और कोई अक्लमंद आदमी हो ना भट्टी साहब, अगर कोई अक्लमंद आदमी हो तो कहे मैं नहीं जलानी है गवर्नमेंट। चौधरी शुजात हुसैन ने क्या कहा था कि आप पीएम ढूंढते फिरेंगे, अखीर काकड़ साहब भी मिले ना तो साहब नहीं देखें, चौधरी साहब शुजात साहब ने कहा था बेटे को वजीर तो बना लिया, पीएम ढूंढते फिरेंगे, बेटा उनका वजीर रहा है। चलो ये गलत बात, साढ़ा ऐसा भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, कोई गल नहीं। मगर ये है कि यहाँ मेजर सर्जरी की बात करें, मैं एक और बात करता हूँ भट्टी साहब, इसको बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी यार। अगर अच्छा कैसा एक गुस्साखी मैं आपकी आई साइड वीक हो गई है और आप कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं इंडी के, इसको ठीक कर दे, इज इट पॉसिबल? यही होता रहा है ना, यही होता रहा है कि हम नाम आज मुझे बताएं 288 रुपये का आ गया ना, डॉलर आ गया ना 288 रुपये का, शर्म से डूब मरो। और सैलाब हो जाए तो फौज आ जाती है, और तुम्हारी ट्रेन गिर जाए तो फौज आ जाती है। ये काम तुम मिलजुल के नहीं कर सके, और ये डेढ़, और मैं कहता हूँ और चलाएं डंडा, 200 से नीचे लेके आए। जिनका ये काम नहीं है वो उन्होंने कर लिया, और जिनका काम था वो क्या करते फिरते। देखिए वो अच्छी बात है कि और डंडा चलाएं और इसको लेके आए, ये डॉलर अज़ाब बना के रख दिया हमारे लिए। उसको भी चलाएं, आईपीपी को भी चलाएं, लेकिन पाकिस्तान को चलने दें बस। लेकिन पाकिस्तान एक सूरत में चलेगा, या जुल्म चलेगा या अमन चलेगा। जुल्म और अमन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं, जुल्म ज़्यादा, अब भट्टी साहब मुतमल ही नहीं हो सकते हमें मैं बार बार कह रहा हूँ, 12 साल से चले, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, आजिज़ आदमी हूँ, नाम लेता था मैं IPPs का, लोग कहते थे जिस तरह कोई शूदर बैठा हुआ है की कर रहे थे। एक डान का रिपोर्टर है, मेरा दोस्त, मेरा कुलीग था, हैं आप यार कि आप वो बातें कर रहे हैं। आज बंदा गली गली में कह रहा है लुट के खा गए हो। आज मैं दूसरी बात भी कर दूं फ़कीर, अब जाते जाते, कि आप ही कहेंगे कि हमें मेजर सर्जरी चाहिए, आप ही कहेंगे कि ये इनको उठा के बाहर फेंको, ये साडा बंदा जड़ा ना तुम खुद चुक के बाहर छुटना पैना। याद है साहब, एक खबर देता चलूँ, आज मैंने कोशिश की सारा दिन, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इसे एक मैकेनिक ने बनाया है कि पेज कैसे लगाए जाते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मैं सीख के बताऊंगा कि कुर्सी भी अकल से बनती है। इस पे तो आपको कोई इतराज नहीं। मैंने क्लोजिंग करनी है 6